नमस्कार, मैं वंदना अग्रवाल और आप देख रहे हैं राइट इंडिया प्लस। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मोलड़बंद 96 वार्ड एस में। और जैसे कि आपको पता है, चुनावों का वक्त नज़दीक आता जा रहा है। हर पार्टी अपनी तैयारियों में लगी हुई है, जनसंपर्क कर रही है। लेकिन चुनाव आयोग द्वारा एक भारी फेरबदल करने की वजह से अब महिलाएं आगे आई हैं। तो इस वक्त वीके जैन जी की पुत्र वधू हमारे साथ मौजूद हैं, सोनिका जैन जी। तो इनसे जानते हैं कि जो चुनाव नज़दीक आ रहे हैं उसमें इनकी क्या तैयारियाँ हैं। तो मैम, सबसे पहले स्वागत है आपका राइट इंडिया प्लस पे। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार आप सभी को। वीके जैन जी टिकटॉक की दौड़ में थे, लेकिन चुनाव आयोग द्वारा फेरबदल करने से महिला सीट हो गई है, तो आपका चेहरा आगे आया है। लेकिन राजनीति में आपके आने का क्या मकसद? मैम, मैं आपको बताना चाहती हूँ और आप सभी को बताना चाहती हूँ कि मैं पेशे से एक अध्यापक रही हूँ, प्राइमरी टीचर रही हूँ। और मेरे जो दादाजी थे वो एक स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने जो है हमारे स्वतंत्रता संग्राम में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मैंने उनकी कहानियाँ सुनी हैं कि उन्होंने किस तरीके से देश के लिए काम किया है। मैं बचपन से ही उसी से बहुत बहुत प्रेरित थी। लेकिन मैं शादी के बाद यहाँ आई हूँ। मैंने चाचा जी को शुरू से टीचर रहे हैं और उनको देखते वो साथ ही साथ उन्होंने समाज सेवा के लिए भी काम किया है। और आज वो रिटायर होने के बाद जो है उन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की और वो साथ ही साथ समाज के लिए उन्होंने आम आदमी पार्टी का दफ्तर खोला है, समाज के लिए कार्य कर रहे हैं। उनकी इच्छा थी कि आम आदमी पार्टी से वो चुनाव लड़े। पार्टी भी उनका सहयोग कर रही है, परंतु कुछ ही समय अभी डिटेल आया है कि जो हमारे एरिया की सीट है महिला हो चुकी है। उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम्हारा क्या फ़ैसला है। मेरे मन में विचार आया कि इससे अच्छा मौका मुझे कभी नहीं मिल सकता देश की सेवा के लिए, अपने क्षेत्र के लिए, अपने समाज के लिए कुछ करने के लिए। तो मैम, डोर टू डोर आप कैंपेन कर रही हैं, जा रही हैं लोगों के बीच, उनसे मिल रही हैं, तो उनका क्या रिस्पॉन्स आपको देखने को मिल रहा है? मैम, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं जब डोर टू डोर लोगों के पास गई हूँ, सच में मैंने अपने जीवन को जिया है। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जब मैं लोगों के पास गई हूँ, लोगों से मिली हूँ, उनको गले लगाया, उनसे बातचीत की है, तो वो कितना ज़्यादा हमारे जो माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी को बहुत पसंद करते हैं। लोगों के पास इतनी समस्याएं हैं, जिन समस्याओं का हमारी जो पार्टी, जो हमारे अभी वर्तमान में जो हमारे पार्षद या फिर हमारी जो बीजेपी के जो भी नेतागण हैं उनको नहीं समझ पा रहे हैं। उनकी इतनी समस्याएं हैं। मैं चाहती हूँ उनके लिए कुछ करूँ, लेकिन जब तक हमारे हाथ में कुछ हथियार नहीं होगा, हथियार का मतलब पावर नहीं होगी, तब तक हम उनके लिए कुछ नहीं कर सकते। तो मैम, जैसे कंपेनियन की बात चल रही है, आप डोर टू डोर कर रही हैं, तो लोगों की क्या समस्याएं आपके सामने आ रही है? कौन से ऐसे कार्य हैं जो पार्षद को करने चाहिए थे, मौजूदा पार्षद को, उन्होंने नहीं किए हैं? लोगों की बहुत सारी समस्याएं हैं। जैसा कि मैं जब लोगों के घरों में गई हूँ, लोगों से बातचीत की है, वो यही कहते हैं जो एक बार जीत जाता है वो दोबारा लौट करके नहीं आता है। मैं गई, लोगों की गलियों के बाहर कूड़ों के ढेर लगे हुए हैं, नालियों से कूड़ा निकाल करके रख दिया जाता है और कई कई दिन तक वो सड़ता रहता है, वो बाहर पड़ा रहता है, बदबू आती रहती है। कोई भी उसको उठाने के लिए कूड़े वाली गाड़ी या कोई सफाई कर्मचारी वहाँ नहीं आता है। और साथ ही साथ लोगों के पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स इस तरीके की है कि उनकी गली में झाड़ू भी लगाने वाले जो सफाई कर्मचारी हैं वो नहीं आते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहती हूँ। हमारे ई ब्लॉक के क्षेत्र में 25 नंबर गली में नालियाँ हैं, खुली पड़ी हैं, कूड़े के ढेर पड़े। मैं वहाँ पर बातचीत करने के लोगों के पास गई हूँ। लोग गले लगा के मुझसे बात कर रहे हैं कि हमारी मदद करिए, कि आम आदमी पार्टी को इसमें लाइए, जिससे कि हमारी जो केजरीवाल सरकार है, हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री हैं, हमारी सुने। और जिस प्रकार उन्होंने दिल्ली के सरकारी स्कूल, दिल्ली के अन्य क्षेत्रों में काम किया है, वही कार्य वो हमारे एमसीडी में आकर के करें। मैम, आम आदमी पार्टी की जन कल्याणकारी जो योजनाएं हैं उनको आप जनता तक कैसे पहुंचा रही हैं? हमारे माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी ने हमारी जनता के लिए बहुत कुछ कार्य किए हैं। उन्होंने जो भी उनकी जो नीतियां हैं, उनकी जो लोगों के लिए सरकार जो भी योजनाएं हैं लोगों तक हम पहुंचा रहे हैं। मैं घर घर लोगों के पास बातचीत करने के लिए गई हूं। लोगों को बताया है कि हमारे जो माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी ने लोगों को 200 यूनिट तक बिजली फ्री दी है और जिनका भी बिल 400 यूनिट तक आता है उनको हाफ रेट बिजली का बिल देना है। और प्रत्येक घर में 20,000 लीटर मासिक पानी फ्री दिया जाता है लोगों को। साथ ही साथ हमारे माननीय केजरीवाल जी ने दिल्ली सरकार के जो स्कूल, जिस प्रकार उन्होंने इतनी सुविधाएं बच्चों के लिए की हैं, मेंटेनेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर और बच्चों के लिए नई नई टेक्निक,
बच्चों के लिए की हैं। साथ ही साथ हमारे मोहल्ला क्लिनिक जो उन्होंने इतने एडवांस बनाए हैं, उनमें लैब टेस्ट और सारी की सारी सुविधाएं लोगों को मुफ्त में दवाइयाँ दी जाती हैं। ये सभी सुविधाएं मैं लोगों के घर घर गई हूँ, मैंने लोगों को बताया है, उन्हें समझाया है कि हमारे केजरीवाल जी कितनी मदद करते हैं। हमारे केजरीवाल जी ने बसों में महिलाओं के लिए फ्री जो है यात्रा की है। जो हमारे मध्य वर्गीय और निम्न वर्गीय जो लोग हैं, महिलाएं हैं, रोज़ ड्यूटी पर जाती हैं, वो इस बात से बहुत खुश हैं कि कम से कम वो पैसा बचा करके हम अपना कहीं और इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इतने प्रशंसनीय कार्य हमारी जनता के लिए किए हैं, जिनको मैं गिनाना अगर चाहूँ भी तो मैं नहीं गिना पाऊँगी। बसों में आपको पता है कि लेडीज़ों की सेफ्टी के लिए मार्शल को नियुक्त किया गया है। यदि किसी भी महिलाओं को किसी प्रकार की कोई समस्या आती है या कोई किसी तरीके से उन्हें दिक्कत क्रिएट करता है तो जो है मार्शल उनकी मदद करता है। साथ ही साथ हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने लोगों के लिए स्ट्रीट लाइट्स और सड़कों पर कैमरे, सीसीटीवी कैमरों की सुविधाएं की हैं, जिससे कि यदि किसी प्रकार की कोई दुर्घटना होती है, कोई भी समस्या आती है तो हम उसको देख सकते हैं उसमें। और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो है नाम दिल्ली देश प्रदेश में ही नहीं, विदेशों में भी चर्चित है। अमेरिका के राष्ट्रपति जी जब हमारे दिल्ली के दौरे पर आए तो उन्होंने जब हमारे दिल्ली के सरकारी स्कूलों को देखा, उन्होंने दिल्ली के सरकारी स्कूलों का मॉडल देखा, वो देखकर चकित रह गए कि क्या उन्होंने दिल्ली के सरकारी स्कूलों ने दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों को भी फेल कर रखा है। वो इस चीज़ से प्रेरित होकर उन्होंने हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं उनकी प्रशंसा की है। साथ ही साथ हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये फरिश्ता योजना लागू की है, जिसके अंतर्गत यदि किसी भी रोड पर, किसी भी सड़क पर कोई भी दुर्घटना अगर होती है तो कोई भी व्यक्ति यदि उस दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को अस्पताल, नज़दीकी किसी भी प्राइवेट या सरकारी अस्पताल में लेकर के जाता है तो उस व्यक्ति का फ्री इलाज होता ही होता है। साथ ही साथ जो व्यक्ति उसको लेकर के जाता है उसको 2000 रुपये इनाम के रूप में दिया जाता है। ऐसी बहुत सारी जन सुविधाएं हैं जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने लोगों को प्रदान की है। हम सभी उनका आदर और सत्कार करते हैं, उनका सहयोग करते हैं। जो उन्होंने हमारे लिए इतने सारे कार्य किए, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। मैम, जो मौजूदा पार्षद है बीजेपी के, उनके कार्यों के बारे में क्या कहेंगी? मैम, मैंने जो है गली गली जाकर कैंपेन किया है, गली गली लोगों के पास बातचीत करने गई हूँ। लोगों की राय निगम पार्षदों के बारे में बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। लोगों की बहुत सारी समस्याएं हैं। लोगों ने मुझे खुद दिखाया कि देखिए मैडम, ये हमारी गली की नालियाँ जो हैं भरी पड़ी हैं, हमारी स्ट्रीट लाइट बंद हैं। हम कई बार निगम पार्षदों के पास गए, हमने अपनी समस्याएं उनके सामने साझा की, लेकिन उनकी तरफ से हमें एक सकारात्मक दृष्टिकोण नहीं मिला। मैंने उन लोगों को आश्वस्त किया कि यदि मैं या मेरी पार्टी का कोई भी व्यक्ति जीत करके आपके पास आएगा तो हम आपको किसी भी प्रकार की समस्याओं का सामना नहीं करने देंगे, आपकी सभी समस्याओं को तुरंत दूर किया जाएगा। मैम, आमतौर पे देखा गया है कि जिनको पार्टी टिकट दे देती है वही आगे जनता के लिए काम करते हैं। मान लीजिए आप जैसे इतनी मेहनत कर रही हैं और आपको टिकट नहीं मिलती है, तो भी क्या आप इतनी ही मेहनत से काम करेंगी जनता के लिए? आदरणीय चौधरी राम सिंह नेताजी व हमारी पार्टी ने यदि मुझे अवसर दिया, मौका दिया, तो ये मेरे लिए बहुत गर्व और खुशी की बात होगी। परंतु यदि ऐसा होता है कि मुझे ये मौका नहीं मिलता है, फिर भी मैं अपनी पार्टी के लिए तन मन धन से काम करूँगी, क्योंकि मैं आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता हूँ। मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का साथ देना चाहती हूँ और उन्हीं के लिए कार्य करूँगी, अपनी पार्टी के लिए काम करूँगी और अपनी पार्टी को जिता करके एमसीडी में लाऊंगी। हमारी पार्टी जिस भी महिला व्यक्ति को ये टिकट देती है, हम उसके साथ तन मन धन से लगेंगे और मोड़बंद की सीट पर जिता करके लेकर के आएंगे। तो हमने बात करी वीके जैन जी की पुत्रवधू सोनिका जैन से। जैसे कि हमने आपको शुरू में बताया था कि महिला सीट होने की वजह से एक महिला चेहरे के रूप में वो सामने आई है, तो उनकी पूरी कोशिश है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेगा वो लोगों की हेल्प करेंगी। अब आगे आने वाले टाइम में देखना बहुत अहम होगा कि मोड़बंद सीट पर टिकट किसे मिलती है। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियोस